ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के बिलाड़ा में थानाधिकारी घेवर सिंह गुसाईवाला के नेतृत्व में पुलिस ने 1 साल से वांछित वारंटी से फरार चल रहे 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नागौर के खीवसर में राजस्थान कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट खीवसर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदमसर चौराहा, खीवसर व नागरी गांव पर सचिन पायलट का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व सांसद ज्योति मिद्रा, रिचपाल मिर्जा, नागौर कांग्रेस जिला अध्यक्ष जाकिर गोसावत, नगर परिषद नागौर सभापति कृपाराम सोलंकी, भगवत देवराव उपस्थित रहे। उदयपुर के पलासिया में निर्माणाधीन अन्नपूर्णा भवन के निर्माण को रोकने के मामले में ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं सरपंच सचिव ग्रामीणों को अनसुना कर मनमानी का भी आरोप लगाया गया है। अलवर के मुनावर पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक हुई। इसमें पानी बिजली की समस्याओं के समाधान की मांग जनप्रतिनिधियों ने की। इस दौरान विधायक धर्मपाल चौधरी ने चिकित्सालय की एक्सरे मशीनों को ठीक कराने के लिए चिकित्सालय प्रभारी को निर्देश दिए। अलवर के रैणी पुलिस ने थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह से बजरी से भरी 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर 2 चालकों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीनों चालक मौके से फरार हो गए। भरतपुर के वैर भुसावर हिंडौन सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर प्रशासन द्वारा कोई रोक नहीं लगाई जा रही। सिरोही के पिंडवाड़ा कस्बे में गंदगी का आलम होने के कारण ग्रामीणों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। वहीं नालियों में कचरा जमा होने के कारण पानी नालियों से ऊपर बह रहा है। हनुमानगढ़ के संगरिया में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक केंद्र पर चिकित्सा शिविर लगाया गया है। प्रभारी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि शिविर में 154 जनों ने स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां वितरित की गई। वहीं शिविर में आए हुए रोगियों को चिकित्सीय सलाह प्रदान की गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी सरकारी अस्पताल में 2 चिकित्सकों के भरोसे पर मरीज हैं। वहीं प्रभारी प्रशासनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं और केवल 2 ही चिकित्सक 500 से अधिक मरीजों को देख रहे हैं। चूरू के सालासर में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यूपी में समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन, पंजाब में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा। वे मंगलवार को सालासर बालाजी की पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। जालोर के भीनमार शहर में पानी की समस्या को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने जलदाय विभाग के सहायता अभियंता के साथ निरीक्षण किया। पानी की समस्या को देखते हुए पालिका अध्यक्ष ने 72 घंटे में समस्त वार्डों में पानी देने के निर्देश दिए हैं। सिरोही के रेवदर में दांतराई गांव के सार्वजनिक चबूतरे को तोड़ने के मामले में पंचायत समिति सदस्य शिल्पा चौधरी ने एसडीएम विकास अधिकारी प्रधान को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। जालोर की साचौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। पुलिस की टीम ने नाकेबंदी के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जब्त की गई शराब करीब 5 लाख रुपए की बताई जा रही है। अजमेर के पुष्कर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नितिन दीप बलगन ने ब्रह्मा मंदिर के पास पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने थानाधिकारी दूली चंद को पुराने लंबित मामलों की जांच कर निपटाने एवं शहर में सुरक्षा एवं कानून यातायात समेत विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में निर्देश दिए हैं। अजमेर के नसीराबाद में ग्राम पंचायत रामसर के सरपंच ने जिला कलेक्टर गौरव गोयल और विधायक राम नारायण गुर्जर को ज्ञापन भेजकर नसीराबाद से सनोद मार्ग की सड़क पर चल रहे पैचवर्क के काम में घटिया सामग्री का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। दौसा के मेहदीपुर बालाजी की ट्रैफिक व्यवस्था चौपट हुई पड़ी है। यहां आए दिन जाम लगा रहता है और बाहर से आने वाले यात्रियों और आमजन को इसके चलते बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टोक के देवली में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में सांसद सुखबीर जोनापुरिया, विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी मौजूद रहे। अजमेर के किशनगढ़ में राजकीय कॉलेज के सामने उखड़ी पड़ी सड़क को सुधारने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष ने बताया कि राजकीय कॉलेज के सामने की सड़क विगत 3 वर्ष से उखड़ी पड़ी है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में शिवसेना ने बंद का आह्वान वापस ले लिया है। वहीं प्रशासन के आह्वान और सड़क निर्माण शुरू किए जाने पर शिवसेना मान चुकी है। बाड़मेर के बायतू में बाइक फिसलने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं उसे निजी वाहन से प्राथमिक उपचार के बाद बालोतरा रेफर कर दिया गया है। 12 के छबड़ा पालिका ईओ ने विद्यालय के पोषाहार का निरीक्षण किया, जिसमें कई विद्यालयों के गेहूं की गुणवत्ता खराब पाई गई, तो कई विद्यालयों में प्राप्त पोषाहार नहीं मिलने की शिकायत सामने आई है। 12 के छीपा बड़ौद में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दौसा के महुआ ग्राम पंचायतों में लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत समिति के अधिकारी अपात्र लोगों का इसका लाभ पहुंचा रहे हैं। कई ऐसे लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके पास पहले से ही पक्के मकान मौजूद हैं। गंगानगर के अनूपगढ़ में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने राजस्व विभाग के साथ मिलकर अनूपगढ़ ब्रांच के किनारे बसी आबादी का सर्वे किया। रावल मंडी में अनूपगढ़ ब्रांच के एक और सघन आबादी है। भारतीय किसान संघ ने इस आबादी की भूमि को सिंचाई विभाग की मानते हुए एनजीटी कोर्ट में अतिक्रमण हटाने, नहर प्रदूषण मुक्त कराने का परिवाद पेश कर रखा है।
कोर्ट के आदेश पर रावला उप तहसीलदार राजस्व पटवारी को लेकर विभाग की टीम ने ब्रांच के सेंटर से 238 फीट में बसे मकानों का भौतिक सत्यापन कर सूचीबद्ध किया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपरडा ग्राम पंचायत के मोडिया खेड़ा बाला साहब मंदिर परिसर में 25 गांवों का महायज्ञ किया जाएगा। ये महायज्ञ 27 मई से 4 जून तक चलेगा। प्रतिदिन 586 जोड़े यज्ञ में आहुतियां देंगे। भरतपुर के सीकरी में सिंचाई विभाग का रेस्ट हाउस देखरेख के अभाव में खंडर में तब्दील हो रहा है, लेकिन विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और विभाग के अधिकारी अब इस ग्राम पंचायत को देखरेख के लिए देने की बात कह रहे हैं। करौली के टोड़ा भीम में रेल यात्रियों को ऑटोमेटिक वाटर वेंडिंग मशीन के माध्यम से आरओ का शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की रेल अधिकारियों की मंशा अभी पूरी नहीं हो पाई है। IRCTC के माध्यम से प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर 2-2 वाटर वेंडिंग मशीन लगाई जानी है, लेकिन मशीनों को अभी तक चालू नहीं किया जाने से आरओ का शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा। अजमेर के मसूदा में ग्राम पंचायत मोड़ा में सरकारी उप स्वास्थ्य केंद्र पिछले 3 महीने से बंद पड़ा है। सरपंच का कहना है कि साधारण सभा में शिकायत की, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे ग्रामीणों को उपचार के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में दुकान पर सामान लेने गई एक युवती का अपहरण कर 2 दिन तक घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म का केस थाने में दर्ज करवाया गया है। पीड़िता की रिपोर्ट पर अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर के मनिया में ग्राम पंचायत मांगरोल में उप स्वास्थ्य केंद्र केवल नाम का है, जिसमें पूरी दवाएं भी नहीं है। ऐसे में लोगों को निजी चिकित्सकों से दवाएं लेनी पड़ रही है, जिससे ग्रामीणों को सरकार की निःशुल्क दवा योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं कार्यरत ANM सुशीला ने बताया कि केंद्र पर 2 नर्सिंग स्टाफ है। झालावाड़ के डग में फुल्ला सीसी रोड पर धूल के गुबार उड़ रहे हैं। ठेकेदार द्वारा रोड पर छिड़काव नहीं किया जा रहा। यहाँ धूल उड़ने के चलते कई दुर्घटनाएं हो रही हैं। RSRDC विभाग जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है। भरतपुर नगर के पुलिस ने गांव जगड़का के जंगल से 1 सप्ताह पहले घर से लापता हुए एक वृद्ध महिला के शव को बरामद किया है। झालावाड़ के भवानी मंडी में DG कोर्ट ने एक नाबालिग को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उससे ज्यादती करने वाले एक युवक को 3 अलग-अलग धाराओं में अधिकतम 7 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2007 की 28 अप्रैल की है। भरतपुर के कुम्हेर में सिकरोरी ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर डॉक्टर NK गुप्ता की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित की गई। रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने को कहा। भरतपुर के बयाना में बयानों को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर एक बार एसोसिएशन के वकीलों ने कचहरी परिसर में सांकेतिक धरना दिया। मांग को लेकर बयाना विकास मंच की ओर से चल रहे अभियान का समर्थन करते हुए बैनर पर हस्ताक्षर किए गए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बूंदी के हिडौली उपखंड के तालाब गांव में रिको एरिया की जमीन पर हुए अतिक्रमण को जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच हुई वार्तालाप के बाद हटा लिया गया है। वहीं ग्रामीणों को अन्य स्थान पर जमीन उपलब्ध करवाने के आश्वासन के बाद ही कार्रवाई करने दी। इस दौरान आला अधिकारी मौजूद रहे। चूरू के रतनगढ़ का राजकीय चिकित्सालय इन दिनों जेब कतरों का अड्डा बना हुआ है, जहां ताजा मामले में एक युवक के जेब में रखा पर्स पार हो गया, जिसमें 4500 रुपए नकद के साथ में आधार कार्ड, पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस भी पार हो गए। झुंझुनू के खेतरी के स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ कार्यालय उद्घाटन को लेकर 2 छात्र गुटों में झगड़ा होने की वजह से उद्घाटन समारोह को रद्द कर दिया गया है और कॉलेज परिसर को सुबह से ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, जहां कॉलेज गेट पर 3 पुलिस थानों की टीम के साथ RAC के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में आयकर विभाग ने 7 ट्रांसपोर्ट फर्मों पर आयकर सर्वे किया। वहीं नोटबंदी के बाद जुटी जानकारी के आधार पर यह नगर में पहली बड़ी कार्रवाई है। जोधपुर के तिवरी में अनेक स्कूलों में स्कूल के वार्षिकोत्सव के साथ 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। कार्यक्रम में अतिथियों, स्कूल और स्टाफ के साथ संतों ने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ ग्राम सपेर आवास में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने SDM ऑफिस के सामने नारेबाजी के बीच मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने अलवर जिला कलेक्टर के नाम उपखंड कार्यालय में SDO की अनुपस्थिति में रीडर बाबू को ज्ञापन दिया। दौसा के सकराय में घर के आपसी विवाद में हुए झगड़े में एक भतीजे ने अपनी चाची पर हाथापाई कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।
दौसा के महुआ में सरसों खरीद के लिए सरकारी केंद्र खोले जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और बताया कि वर्तमान में तहसील क्षेत्र में किसानों की सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, जिसे किसान सरकारी केंद्र नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य से कम कीमत पर मंडियों में व्यापारियों को फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। करौली के मंडरायल में स्थानीय चिकित्सालय भगवान भरोसे चल रहा है। चिकित्सालय में किसी भी डॉक्टर ने अभी चार्जशीट नहीं ली है। डिलीवरी चेक बिना साइन के जारी नहीं हो रहे, जिसके चलते प्रसूताओं को चिकित्सालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 12 के अटरू रेलवे स्टेशन के पास मार्ग सही नहीं होने से निकलने वालों को परेशानी हो रही है। इस मार्ग पर बारिश के दौरान पानी भरा रहता है। वहीं रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्री भी इसी मार्ग से होकर आते हैं। बाड़मेर के चौटन भोजालिया सरपंच बिलाई ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि ग्राम सहायक भर्ती निरस्त कर दोबारा की जाए। वही सरपंच ने कहा है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव ने अपने पिता, चाचा तथा चचेरे भाई की कमेटी का सदस्य बनाकर ग्राम सहायक की भर्ती में चयन किया गया, जो अपने आप में संदेह के घेरे में आती है। गंगानगर के घटसाना निजी महाविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसमें छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वही संस्था निदेशक शंभू बिश्नोई ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मिस फेयरवेल प्रतियोगिता में प्रियंका भाटीवाल को मिस फेयरवेल चुना गया। गंगानगर के रायसिंह नगर में एक बार शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए पालिका ने अभियान शुरू किया और अतिक्रमण हटाने में पालिका का पूरा अमला जुटा रहा। वही सुरक्षा के लिए रायसिंह नगर सहित 4 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात रहा और दुकानदारों ने नगर पालिका पर भेदभाव का आरोप लगाया है। अलवर के बांसूर में गांव कराना के आनंद पीजी महाविद्यालय में युवा पंजीकरण महोत्सव का आयोजन किया गया। महाविद्यालय निदेशक डॉक्टर करण सिंह अध्यक्षता में महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर निदेशक ने 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़ाने के लिए प्रेरित किया। झुंझुनू के पिलानी में लिखवा गांव के लोग भाजपा जिला मंत्री कैलाश व्यास के नेतृत्व में सांसद संतोष अहलावत से मिले और ग्रामीणों ने सांसद को गांव की समस्याओं से अवगत कराते हुए गांव के विकास में सहयोग की मांग की है। उन्होंने सरकार द्वारा बिजली की बड़ी दरों को वापस लेने पर सांसद सरकार का आभार व्यक्त किया है। दौसा के बांदीकुई में जिला अर्षद अधिकारी ने ग्राम पंचायत गुड़ा कटला के उचित मूल्य दुकानदार चिरंजीलाल सैनी का प्राधिकार पत्र निलंबित किया है। उन्होंने ये कार्रवाई प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा किए गए निरीक्षण में जांच के दौरान सामग्री वितरण में अनियमितताएं मिलने पर की है। करौली के हिंडौन सिटी क्षेत्र में कई गांवों में चुनी गई फसलों में लगे उकासा रोग से किसान तबाही की ओर है। राजसमंद के भीम के बरार में श्रीनाथ जी मंदिर की विवादित जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर 2 गुट आमने सामने हो गए और वहीं विवाद बढ़ने और माहौल बिगड़ने पर भीम पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझाइश के बाद दोनों पक्ष कुछ शांत हुए। धौलपुर के राजाखेड़ा क्षेत्र में दूध के नाम पर बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध तैयार किया जाता है, जिसकी बिक्री भी हो रही है और जिम्मेदार विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके चलते लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। सिरोही के शिवगंज में डिस्कॉम श्रमिक सद के पदाधिकारियों ने सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है और सिंदरत गांव में डिस्कॉम कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ कार्यवाही की मांग रखी है। भरतपुर के कामों में एक निजी स्कूल के शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करके दुष्कर्म की नियत से अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी लगते ही आक्रोशित नाबालिग बालिका के परिजन थाने पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। भरतपुर के सीकरी में केतवाड़ा के पीएनबी के एटीएम से उपभोक्ता काफी परेशान है। कारण एटीएम मात्र लाइट आने से चलता है। कई बार तो उपभोक्ताओं के रुपए एटीएम में ही लाइट जाने के कारण फंसे रह जाते हैं और उपभोक्ता के पास रुपए निकालने का मोबाइल में मैसेज भी आ जाता है, जबकि उपभोक्ता के रुपए एटीएम मशीन में रहते हैं। सीकर के श्री माधोपुर निजी विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ। प्राचार्य रविश कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सीकर के नीमका थाना गायत्री मंदिर परिसर में भगवान महाकाल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसके तहत कलश यात्रा निकाली गई। वहीं गायत्री परिवार के चौथमल गर्ग ने बताया कि बुधवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होगी। करौली के हिंडौन में विभागीय अधिकारियों की अनदेखी के चलते कृषकों में रोष है। सीकर के पिपराली में लगातार हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर आमजन में काफी आक्रोश है। वहीं आमजन का कहना है कि लगातार कस्बे में अतिक्रमण के चलते सड़कों में आ रहे आवागमन में परेशानी होती है। भरतपुर के डीग में जलमहल के प्रवेश द्वार के आसपास अतिक्रमण होने के कारण परेशानी हो रही है। अतिक्रमण के कारण देशी और विदेशी पर्यटकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नगरपालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। झालावाड़ के मनोहर थाना मंडी परिसर में बदमाशों ने 24,000 से भरा बैग और जरूरी दस्तावेज लेकर फरार हो गए। पुलिस की लापरवाही के कारण कस्बे में लूट की घटनाएं हो रही हैं। अलवर के रामगढ़ में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर घायल महेंद्र को अलवर से जयपुर रेफर किया गया है। झुंझुनू के नवलगढ़ में तेज रफ्तार कार का टायर निकल गया और हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना धाम बालाजी मंदिर के पास की है।
कोटा के इटावा में पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। पीपल द अटल सेवा केंद्र पर आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच चर्चा की गई। झालावाड़ के झालरापाटन में नगरपालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत वार्ड 2 वसुंधरा कॉलोनी में बनाए सार्वजनिक शौचालय का गंदा पानी गोमती सागर तालाब में छोड़े जाने पर धार्मिक भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने नगरपालिका में हंगामा किया है। नगरपालिका प्रशासन इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। भरतपुर के कुमेर क्षेत्र के लखनपगौर गांव में एक व्यक्ति ने गांव में के ही आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मारपीट कर घायल करने का मामला दर्ज कराया है। गाली गलौज करने को लेकर ये पूरा विवाद होना बताया जा रहा है। पीड़ित व्यक्ति द्वारा ऐसा करने से मना करने पर मारपीट की गई है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र में बोखला गांव में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। इसमें समाज के विकास के साथ ही जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, भील प्रदेश की मांग को पूरा करने के मुद्दे खास रहे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।